आदमी और पीपल का पेड़ की कहानी। एक छोटे से गांव में जहां हवा में शांति और प्राकृतिक की सुगंध बसी थी, एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले इसे बुद्धि का पेड़ कहते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इस पेड़ के नीचे बैठने से मन को शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी, जिसे गांव वाले नाना जी कहते थे, हर शाम बैठा करता था। नाना जी की उम्र 80 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखा चमक थी। गांव के बच्चे और जवान उनकी कहानियां सुनने के लिए उनके पास इकट्ठा होते थे। नाना जी की हर कहानी में एक सबक छिपा होता था, लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में था, वह यह कि नाना जी हमेशा पीपल के पेड़ के पास ही क्यों बैठते हैं। एक दिन गांव के एक उत्सव बच्चे छोटू ने पूछ ही लिया, नाना जी आप इस पेड़ के नीचे ही क्यों आते हैं? क्या इस पेड़ में कोई जादू है? तो फिर नाना जी ने क्या बोला, सुनिए जरा। नाना जी मुस्कुराकर और बोले, बेटा यह पेड़ जादुई नहीं बल्कि जीवंत है। यह हवाओं से बात करता है, पक्षियों की बोली समझाता है और इंसान के मन की उलझनों को सुनता है। मैं यहाँ बैठकर अपनी जिंदगी के हर सुख दुख को इसके सामने रखता हूँ और यह मुझे शांति देता है। नाना जी ने आगे बताया, जब मैं जवान था तब मैंने इसी पेड़ के नीचे अपनी पहली प्रेम कहानी शुरू की थी। यहीं पर मैंने अपनी पत्नी को अब पहली बार देखा था, जब वह अपने दोस्त के साथ हंसते खेलते यहाँ से गुजरी थी। इस पेड़ में मेरी जीवन के हर पड़ाव को देखा, मेरी शादी, मेरे बच्चे का जन्म और फिर मेरी पत्नी की मृत्यु भी देखा। जब मैं उदास हुआ तब इसकी छाँव मुझे सहारा दिया। गोपाल और बाकी बच्चे आराम से सुन रहे थे। नाना जी ने कहा, यह पेड़ मुझे सिखाता है कि जीवन हर पल को स्वीकार करो। जैसे इसकी जड़ें गहरी है, वैसे ही हमें अपने मूल्य और संस्कारों से जुड़ी रहनी चाहिए, और जैसे इसकी पंक्तियां हवा में लहराती है, वैसे ही हमें जीवन की लय के साथ बहना चाहिए। उस दिन के बाद गांव को लोग नाना जी को और भी सम्मान देने लगे। पीपल का पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि गांव की कहानियां, यादें और मृत्यु के बाद भी गांव वाले इस पेड़ के नीचे इकट्ठा होते और नाना जी की कहानियां याद करते। यह कहानी दर्शाता है कि पीपल का पेड़ भारतीय संस्कृति में न केवल धार्मिक बल्कि भावनात्मक और सामाजिक महत्व भी रखता है। यह जीवन, समय और मानवीय रिश्तों का प्रतीक है। यदि आप किसी विशेष लोक कथा या क्षेत्रीय कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया और विवरण दें। यहीं से कहानी को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह का वीडियो आता रहेगा इस चैनल पे।